हेलो एवरीवन, ये लुसेंट सामान्य विज्ञान का 5वां वीडियो है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। 104 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी अल्पता के कारण होती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आपको इस प्रश्न से एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन B2 जो है यहाँ पे इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। फिर देखिए यहाँ पे आपको विटामिन सी जो दिख रहा है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो स्कॉर्बिक एसिड होता है। और यहाँ पे विटामिन जो के दिया हुआ है ना इसका रासायनिक नाम जो होता है वो फिलोक्विनोन होता है। और आपको बता दें कि विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी रोग होता है और विटामिन के की कमी से ना जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी होता है उसका रक्त का थक्का नहीं बनता है। जी हाँ, तो अगला यहाँ पे 105 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने वाला इकाई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर डाप्सन, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया हुआ है। डाप्सन जो है ना ये वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई को मापता है। और आपको बता दें यहाँ पे कि ओजोन परत जो होता है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो O3 होता है। जी हाँ, तो 106 नंबर का प्रश्न दिया है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है। तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक जो होता है ना वो यहाँ पे कूल्हे की जोड़ प्रतिस्थापन करने के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है कि कोबरा सर्प का विष होता है। जो कोबरा सर्प जो होता है ना इसके अंदर जो विष होता है उस किस प्रकार की होती है, तो तंत्रिका विष की होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 108 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के होने का उत्तरदायित्व है। आपसे पूछ रहा है कि टमाटर क्यों लाल दिखाई देता है, किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। तो टमाटर में पाया जाता है लाइकोपेन, जिसके कारण टमाटर लाल दिखाई देता है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। जी हाँ, तो 109 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मिकाएं पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो 109वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। लाल रंग जो होता है ना वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है। और आपको बता दें कि पेड़ पौधे के पत्तियां हरा क्यों दिखाई देती हैं। तो अगर ये पूछेगा तो आप बताइएगा कि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधे की पत्तियां यहाँ पे हरी दिखाई देती हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न 111 नंबर में दिया है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु जो है निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने समय तक। तो बता दें इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा। 20 मिनट तक ही ये सुरक्षित रखते हैं। देखिए यहाँ पे 112 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग का नाम पूछा है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यक्ष्मा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आपको बता दें हम यहाँ पे यदि आप किसी भी बीमारी को याद करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे सभी बीमारी को होने वाले ट्रिकों द्वारा हम वहाँ पे सॉल्व करके वीडियो को डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 113 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कवक के कारण होने वाला रोग का नाम बताना है आपको। तो कवक से जो रोग होता है इसका आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे त्वचा का प्रहाद, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। जी हाँ, तो 114 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन लार की सहायता में पच जाता है। स्टार्च हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया हुआ है। स्टार्च जो है ना लार से पच जाता है, लार के द्वारा पचना इसका शुरू हो जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 115 में दिया है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। जो इंसुलिन होता है इसमें कौन सा धातु मौजूद होता है, तो इसमें जस्ता होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आपको बता दें कि मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसका नाम है मधुमेह। मधुमेह नामक रोग मनुष्य के अंदर इंसुलिन की कमी से होता है। जी हाँ, तो 116वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। आपको बताना है कि 4 पदार्थों में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। मूंगफली में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया यहाँ पे 117 नंबर का कि थैलेसेमिया एक वंशानुगत रोग है जो निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर यहाँ पे खून हो जाएगा। ये खून को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 118 नंबर में दिया है कि फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है, तो उसका आंसर यहाँ पे हमारे यहाँ पे नट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे। जी हाँ, तो 118 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया है कि फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। नट जो होता है ना इसी में लीची को रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है। देखिए तना द्वारा प्राप्त होने वाला रेशा को बताना है, तो ये सनई से प्राप्त होता है। यहाँ पे ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे 120 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं आप यहाँ पे कि आपसे पूछा हुआ है कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन लाइकेन बी सही हो जाएगा। लाइकेन से लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। आपको बता दें कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जीवी को ताड़ी के कीड़ों में शामिल किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है एक जीवी को ताड़ी जो होता है ना ताड़ी के कीड़ों में शामिल किया जाता है, तो वह क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे सैक्रोमाइसिस। ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। सैक्रोमाइसिस को प्रयोग किया जाता है।
जी हाँ, तो आपको बता दें यहाँ पे हम आप देख सकते हैं इस वीडियो में जितने भी सारे प्रश्न करा रहे हैं आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं यूपीपीसीएस 2010 में पूछा है, यूपीपीसीएस 2010 में पूछा हुआ है। इस तरह के सारे प्रश्न जो है ना ये आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इस तरह से ये आपके आगामी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बीजों के प्रकीर्णन सेंसर विधि पाई जाती है किस में, तो कपास में पाई जाती है। याद रखिएगा इसको, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। देखिए विश्व में सबसे बड़ा जो पुष्प होता है उसका नाम पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेफ्लेसिया। ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। रेफ्लेसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो आपको यहीं पे बता दें कि विश्व का सबसे छोटा जो पुष्प होता है उसका नाम क्या है, तो उसे आप याद कर लीजिएगा आप। इसका नाम है वुल्फिया। वुल्फिया नामक पुष्प जो पाया जाता है ना, वुल्फिया, ये विश्व का सबसे छोटा पुष्प है। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं यहाँ से। जी हाँ, तो 124 नंबर के यहाँ पे प्रश्न दिया है कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसको मापने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि दर मापने के लिए। वृद्धि दर को मापने के लिए ही ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 125वां दिया है कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। देखिए ध्यान से, मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन करती है उसके साथ क्या संबंध है, तो आपको बता दें कि उसी दर से जिस दर से हृदय करती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मानव शरीर जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो आप याद कर सकते हैं कि 72 बार। तो उसी प्रकार से बोल रहा है कि जितना बार अगर हृदय धड़कता है उतना ही बार मानव नाड़ी भी धड़कता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है पे 126 नंबर में कि विज्ञान जिस पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। एनाटॉमी बोलते हैं उसको। मानव और जीवों के बारे में अध्ययन जो किया जाता है उसे एनाटॉमी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। जी हाँ, तो 127 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया है कि रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है। मानव शरीर में रक्त की कमी जो होती है वो किसकी कमी से होती है, ये पूछा हुआ है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें कि आयोडीन की कमी से मानव शरीर में घेंघा नामक रोग होता है। तो इसे आप याद कर सकते हैं। घेंघा नामक रोग जो होता है ना मानव शरीर में, वो आयोडीन की कमी से होता है। और आपको बता दें यहाँ पे जो है विटामिन डी जो है ना, इसकी कमी से मानव शरीर में रिकेट्स नामक बीमारी होता है। रिकेट्स, इसे याद कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे विटामिन सी जो दिया हुआ है, इसकी कमी से जो है मानव शरीर में आपको स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। तो इसे आप याद कर सकते हैं यहाँ से। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे कि गल ग्रंथि थायराइड का क्या कार्य है। तो थायराइड जो होता है ना वो आपको उपापचय को नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा सी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे 129वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू फ्लीस द्वारा फैला जाता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन सी से हो जाएगा। सनीपात जो होता है ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 130वां प्रश्न यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि मधुमेह से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो उसे किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो इंसुलिन की पड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से ही किसी व्यक्ति के अंदर मधुमेह नामक बीमारी होता है। यहाँ पे दिया है कि रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो मानव शरीर में ऑक्सीजन को इधर से उधर पहुंचाता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।